नमस्ते। पिछले एक दशक के दौरान भारत ने ऐसे कई आयाम स्पर्श किए हैं जिसके बाद बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैरान हैं और विशेषज्ञ भारत के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आज भारत बीन बजाकर सांपों को नचाने वाला देश नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को नचाने की क्षमता हासिल करता जा रहा है। पड़ोसी पिद्दी सा पाकिस्तान जिसकी फटकर गले में झूल रही है, उसकी भारत से तुलना करना ही व्यर्थ है। बल्कि चीन अमेरिका जो सुपर पावर के अहंकार में रोजाना लंगोट बदलते हैं, अब उनकी भी उधरनी शुरू हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माण को बढ़ावा देने और संवर्धन के लिए 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उद्देश्य यही था कि इसके तहत भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। मगर देश के कुछ फुहड़ नेताओं और सरकार विरोधी जमात ने तब इसका जमकर मजाक उड़ाया था। पर आज मेक इन इंडिया दुनिया में मेड इन चाइना को टक्कर देने के मुकाबले में पहुंच गया है। यही नहीं, मेक इन इंडिया की शुरुआत के 8 वर्ष बाद 2022 में वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर अब 83 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। वर्ष 2014 में भारत में एफडीआई तब 45 अरब 15 करोड़ डॉलर था। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है। यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। बताओ, इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई, आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है, ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी? देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता है। मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है। आप मजाक के विषय बन गए हो और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। एक वक्त भारत को हथियारों का सबसे बड़ा क्रेता देश माना जाता था और भारत अपनी रक्षा जरूरतों के उपकरणों के लिए विदेशों पर निर्भर था। लेकिन आज वही भारत 85 देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। जानकर हैरानी होगी कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का हथियारों और रक्षा प्रौद्योगिकियों का निर्यात 13,999 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत का रक्षा निर्यात मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को हो रहा है। जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की 3 एंटीशिप बैटरियों के लिए $375 मिलियन का अनुबंध हुआ था। अब मोदी सरकार ने रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए का घरेलू कारोबार हासिल करने का लक्ष्य तय किया है, जिसे 2024 तक पूरा करना है। फिलहाल भारत विभिन्न प्लेटफार्मों और हथियार प्रणालियों के घटकों या उप प्रणालियों के साथ गोला बारूद, रेडियो सिमुलेटर, आंसू गैस लॉन्चर, तारपीडो विमानों के लिए लैंडिंग तंत्र और दूरबीन जैसी अन्य चीजों का निर्यात करता है। लेकिन अब इसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट मिसाइल और आर्टिलरी गन भी शामिल हो गई है। और यह उन देशों के लिए खतरे की घंटी है जो दशकों से हथियार बाजार पर कुंडली जमाकर बैठे हुए हैं। इनमें रूस, अमेरिका के अलावा चीन को भी चुनौती मिलने वाली है। इसकी वजह यही है कि भारत में बने हथियार बाकी सभी देशों में बने हथियारों से सस्ते होने के साथ सटीक भी होते हैं। यानी भारत जिस स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके हथियार बना रहा है, उसने वैश्विक हथियार बाजार में अपनी धाक जमा दी है। अभी हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर और स्वदेशी आर्टिलरी गन बेचकर हथियार विक्रेता देशों के कान खड़े कर दिए हैं। कभी रूस के हथियारों पर निर्भर रहने वाला आर्मेनिया अब भारत के हथियारों का बड़ा बाजार बनता जा रहा है। यानी भारत ने अपनी तकनीक और सस्ते हथियारों के दम पर रूस का एक बड़ा ग्राहक तोड़ लिया है। यही नहीं, भारत में बने हथियारों को खरीदने वालों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। इन देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका, अर्जेंटीना जैसे महत्वपूर्ण देश भी शामिल हो चुके हैं। कभी यही देश पश्चिमी देशों के हथियारों पर निर्भर हुआ करते थे,
भारत को हथियारों की मंडी बनाने के लिए कई बड़ी कंपनियों ने हथियार उद्योग में अरबों रुपए लगा दिए हैं, जो बंदूक, जहाज और टैंक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश भारत 10 साल में $250 अरब का निवेश करने जा रहा है, जबकि चीन हर साल हथियारों पर $120 अरब खर्च करता है। हालांकि वर्तमान में भारत $37 अरब हथियारों पर खर्च कर रहा है। भारतीय उद्योग ने वर्तमान में रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाली 100 कंपनियों के साथ डिजाइन और विकास की अपनी क्षमता दुनिया को दिखाई है। बढ़ते रक्षा निर्यात और एरो इंडिया 2023 में 104 देशों की भागीदारी भारत की बढ़ती रक्षा निर्माण क्षमताओं का प्रमाण है। इससे यह भी साबित होता है कि इस क्षेत्र में वे सुधारों के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं और भारत रक्षा उत्पादन का एक हब बनने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। पर भारत का मकसद सिर्फ हथियार बेचकर मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए वेपन डिप्लोमेसी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत का हथियार निर्यात दुनिया भर में 24वें स्थान पर पहुंच गया है। इससे हथियार निर्यात क्षेत्र में भारत का दबदबा भी बढ़ा है। अगर आज भारत हथियार खरीदता है तो वह स्वदेशी हथियारों को दूसरे मुल्कों को भी बेच रहा है। म्यांमार के कुल रक्षा उपकरणों के आयात में 17% हिस्सेदारी भारत की हो गई है। श्रीलंका और आर्मेनिया भारत के हथियारों के बड़े निर्यातक देश बन चुके हैं। हालांकि हथियारों का निर्यात करने के मामले में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी शीर्ष 5 देशों में बने हुए हैं, लेकिन भारत भी बहुत तेजी से इन देशों के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे भारत अर्थव्यवस्था के विकास के तौर पर 10 से 5वें पायदान पर पहुंच गया है, एक दिन हथियार विक्रेता के रूप में भी भारत यह उपलब्धि जरूर हासिल करेगा, क्योंकि इस वक्त मेरा भारत बदल रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।